Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 8th August, and for more information you can check our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Electronic Vaccine Intelligence Network, and the correct option here is A, that means it enables real-time monitoring of vaccine stock in the country is correct, but it is an initiative of Ministry of Statistics and Program Implementation is incorrect. So it is initiative of and implemented by Ministry of Health and Family Welfare. So जैसा आप नाम से पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन की बात करें तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाले का ज़्यादा रोल नहीं है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन. सो ये एक तरीके का इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिसका एम है कि वो स्ट्रेंथन करना चाहता है इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन अक्रॉस इंडिया. सो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और यूटीज़ में ये रोल आउट हो चुका है. कुछ ही स्टेट्स और यूटीज़ बचे हैं लाइक अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख एंड सिक्किम. यहाँ पे भी ये जल्दी रोल आउट किया जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू कैटरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट मीन्स द मेजर फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज कैन बी ट्रीटेड इज करेक्ट, बट कैटरेक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये है एक आई डिजीज जिसके अंदर आई लेंसेज ना कि रेटिना बिकम्स क्लाउडी और ओपेक, एंड इसकी वजह से जो विजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है और ये एक मेजर फॉर्म है ब्लाइंडनेस का. और ये कंडीशन आती है जब क्रिस्टलिन प्रोटीन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जिसकी वजह से लेंसेज बनते हैं आई के वो डेटोरेट होने लग जाते हैं, तब कैटरेक्ट होना शुरू होता है. Now question number 3 is with reference to Hallett-Gibbon, and the correct option here is it is C, meaning both the statements are correct. So they are the only species of apis found in India is correct, and they are also listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. So it's the only species of api found in India, and ये है native to eastern Bangladesh, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट चाइना. एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बोथ टाइप ऑफ लाइक ईस्टर्न और वेस्टर्न हॉलेट-गिबोन्स पाए जाते हैं. सो ये दो वेराइटीज़ हैं जिसमें वेस्टर्न वेराइटी जो है वो एंडेंजर्ड है और सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर पाया जाता है इंडिया के अंदर, जबकि ईस्टर्न जो वेराइटी है वो वल्नरेबल उसका स्टेटस है लेकिन वो स्पेसिफिक पॉकेट के अंदर पाया जाता है इन अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम. सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है. एक का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, अदरवाइज वो इंडिया के सभी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर पाया जाता है, और एक जिसका स्टेटस वल्नरेबल है वो स्पेसिफिक पॉकेट में पाया जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों वेराइटीज़ को. Now question number 4 is World Sanskrit Day observed recently is an initiative of, so you have to choose the correct option here, and the correct option here is B, that means Samskrita Bharati is the correct option. So World Sanskrit Day जो है वो एक एनुअल इवेंट है जिसका एम है टू रिवाइव एंड मेंटेनेंस ऑफ संस्कृत, एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द पूनम ऑफ द श्रावण मंथ इन द हिंदू कैलेंडर. ऑल्सो संस्कृत जो है वो वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज है इन इंडिया. नाउ हेयर क्वेश्चन फॉर यू इज यू हैव टू टेल क्या मराठी क्लासिकल लैंग्वेज है अंडर Schedule 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नेम द 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो मेंशन्ड है अंडर Schedule 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now question number 5 is Galapagos Islands recently news are located in which of the following oceans. तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सही आंसर कर सकते हैं. ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है न्यूज़ में भी और काफ़ी बार PPTs में भी इसको कवर किया है, तो इसकी लोकेशन आई थिंक आपको याद रहेगी. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, दैट मीन्स पैसिफिक ओशियन.
सो ये एक वॉल्केनिक आर्चिपेलागो है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है और ये एक प्रोविंस है इक्वेडर का, जिसके इक्वेटर भी पास होता है थ्रू इक्वेडर। सो मैप देख के कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जहां से इक्वेडर पास हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम वाज रिसेंटली इन न्यूज, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। And the correct option here is B, that means statement third is incorrect, क्योंकि ये जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रोड होगा वो जो कमिटी इसके लिए बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी, ना कि स्टेट लेवल की। सो ये जो प्रोग्राम है वो अनाउंस किया गया है बाय जम्मू एंड कश्मीर और इसके अंडर जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, रोड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट आया है इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रीवांसेस रिलेटेड टू पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। सो जो कमेटी रोड्स को प्रायोरिटाइज करेगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, और जो रोड मैप प्रिपेयर करेगी, फाइनेंसिंग प्लान्स बनाएगी, उस कमेटी के अंदर होंगे फाइनेंशियल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ये प्रोग्राम बनाएंगे फॉर टाइम बाउंड मैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज खारीफ प्लांटेशन वर रिसेंटली इन न्यूज, सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। So all the given 3 statements are correct. So option will be D. So fortunately जो खरीफ प्लांटेशन है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून, और साथ में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी अनहिंडर्ड दिए जा रहे हैं, उसके सेल में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है फार्मर्स को। और साथ में एक थ्रेट भी है, वो है डेजर्ट लोकस्ट का, जो कि रिकरेंटली इस साल न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपको याद रहना चाहिए। लोकस्ट अटैक हमने काफ़ी बार पढ़ा है। सो जो रोबस्ट खरीफ प्लांटेशन हुआ है और जो फर्टिलाइजर सेल हुए वो एक गुड साइन माना जा रहा है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ में कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, लाइक कि मॉनसून के साथ में ही अनसर्टेनिटीज़ हैं कुछ एरियाज़ के अंदर जो अभी भी नॉर्मल रेनफॉल नहीं हुई है। डेजर्ट लोकस्ट ऑब्वियसली एक तरीके का चैलेंज है। देन मिल्क इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अर्सन क्रिएट कर रहा है एक तरीके की अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं मिल्क की वो भी क्रैश कर गई थी बाय ₹10 पर लीटर और उससे भी ज़्यादा ड्यूरिंग लॉकडाउन, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रूरल इनकम पे पड़ेगा। बट होपफुली ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो क्रॉप्स होंगी, जो इस बार प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर के अंदर, वो बम्पर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वाज रिसेंटली न्यूज, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, मीनिंग ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अंदर जो फैमिली डिफाइन की गई है स्कीम के अंदर, तो वो इंक्लूड करती है हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। यहाँ पे माइनर चिल्ड्रन आपको याद करना है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। सो इस स्कीम के अंदर इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6,000 रुपीज़ का पर ईयर, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। सो अभी लॉकडाउन की वजह से ये अर्ली इसका रिलीज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड ये जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बैंक अकाउंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्टनर विद रामसर कन्वेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, दैट मीन्स साइट्स जो है वो इसका पार्टनर नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रॉडली 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनर है विद रामसर कन्वेंशन, लाइक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल एंड वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, बट इसमें साइट्स इंक्लूडेड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज Hebron is located in which of the following country, and the correct option is A, that means in Palestine. So वेस्ट ईस्ट का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और उससे रिलेटेड जो भी मेन प्लेसेस हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो लाइक वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जेरूसलम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेस्ट बैंक ऑब्वियसली वेस्ट ईस्ट की साइड में है, ना कि वेस्ट की साइड में। एंड गाजा स्ट्रिप जो है वो बॉर्डर करता है विद मेडिटेरेनियन सी। सो इस तरीके से आप इसको याद रखें। सो हेब्रोन जो सिटी है वो आता है अंडर पैलेस्टीन। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज MCQs।
If you want to contact us, these are the details. So have a nice day and thank you. Good morning everyone. So today we will